हेलो गुड मॉर्निंग। मैं अंशु राघव आप लोगों के सामने हूँ और यहाँ पर मैं बाहर बैठी हूँ। फेरू को लेकर बैठी थी क्योंकि फेरू को सुबह सुबह एक क्या है ना, अभी मैं काफ़ी दिन से जीजी के यहाँ पे हूँ तो फेरू हमसे अटैच हो गई हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हो गई हैं। क्योंकि ना देखिए, फेरू का एक लालच हो गया है मुझसे कि मैं गार्डन में बैठती हूँ तो फेरू बहुत ज़्यादा मुझसे अट्रैक्ट हैं कि मैं उनको गार्डन में लेके जाऊँ। जब भी मॉर्निंग होती है तो वो मेरे पास मेरा चेहरा देखने लगती है, मेरे सामने बैठ के। पीछे थोड़ा शोर हो रहा है क्योंकि पड़ोसी जो है कुछ काम कर रहे हैं अपना, डजेंट मैटर। तो मतलब फेरू इतना ज़्यादा मेरे से अटैच हो गई हैं कि मेरे सामने आने के बाद में ना, मैं जैसे चाय पी रही हूँ या कुछ भी खा पी रही हूँ तो मेरे सामने आके बैठ जाती हैं। आने के बाद में वो करती क्या हैं, अजीब सी आवाज़ निकालती हैं कुछ। बाबू तो वो जीजू को कहती हैं एंड जीजी को वो कभी कभी म्याऊं या इस तरीके से भी बोलती हैं। बट मेरे लिए वो अजीब सी आवाज़ निकालती हैं कि ले चल बाहर। मतलब इस तरीके से चेहरा मेरी तरफ देख के आवाज़ निकालेंगी, उसके बाद में बाहर दरवाजे की तरफ देखेंगी। बार बार यही होता है उनका। और थोड़ा सा धक्का भी देती हैं दरवाजे में कि उनसे खुल जाए। दरवाज़ा खुलते ही इतनी तेज़, इतनी स्पीड से भागती हैं कि मैं क्या बोलूँ। वो तो बाहर वाला गेट लगा रहता है, वरना तो भाग ही जाएं। और आज यहाँ पर मैं आपको ये भी बोलने आई हूँ, बहुत कुछ स्पेशल चीज़ें बताने आई हूँ। देखिए, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, कमेंट आए हैं कि आप दीदी हमें ये बताइए कि जब हॉस्टल जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें लेके जाएं। क्योंकि देखिए, बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं जो छोटे हैं और जो अब कुछ तो 12th में हैं, कुछ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ ग्रेजुएट हो चुके हैं। तो मेरा ये सारा ही क्लियर हो चुका है और मैं जो स्टूडेंट वाली लाइफ़ थी, कह लीजिए कि जो हॉस्टल लाइफ़ थी मेरी, निकल चुकी है ना। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमें बताइए। इंस्टा पे भी मैसेज आ रहे हैं और अलग अलग जगह भी मैसेज आए हैं। फिर कंटिन्यू करेंगे हम आगे का पार्ट जो मेरा पिछला रह गया था, ठीक है। तो वो भी कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले बात कर लेते हैं कि जब हम हॉस्टल जाते हैं, हॉस्टल जाते वक्त उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अम्मा जी मेरी ठीक हैं, बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल ठीक हैं, घर पे सभी लोग ठीक हैं। और एक मेरे पास मैसेज आया था कि मेरे कौन से भैया हैं जिनके चोट लग गई है। मेरे छोटू भैया हैं, उनका नाम जय है, तो उनके चोट लग गई है। उनकी फिंगर एक टूट गई है, बाकी की 2 फिंगर कट गई हैं, थोड़ा थोड़ा, एक पूरी कट गई है आई थिंक। तो भैया के चोट लग गई है, छोटे वाले भैया के। बाकी सभी लोग ठीक हैं। अब बात कर लेते हैं कि जब हम हॉस्टल जाते हैं तो हमें जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, हम क्या क्या लेकर जाएं। जो जो चीज़ें मैंने फ़ेस की या फिर मुझे नहीं पता था या फिर मुझे पता था, तो मैं आपको चलिए क्लियर कर देती हूँ। देखिए, जब हम हॉस्टल जाते हैं ना, तो आप एक तो देखिए, एक होता है पीजी जो हम बड़े बड़े शहरों में रेंट पे ले लेते हैं लोग अपने घर में। जैसे किसी के यहाँ रूम खाली हैं, 2 रूम खाली हैं, तो उन्होंने वो रूम गर्ल्स के लिए उठा दिए। गर्ल्स उसमें 4 गर्ल्स एक रूम में या 2 गर्ल्स एक रूम में, उसको कहते हैं पीजी। खाना हॉस्ट वही देते हैं जिनका घर होता है, पैसे आपको पे करने होते हैं। अब तो रेट हो गया है पीजी का 7,000। जी हाँ, मैं यहाँ पे रहती थी लखनऊ में, तो 7,000 मेरा रेंट था, ठीक है। उसमें वो मुझे खाना भी देती थी, कूलर भी था, आप इससे ज़्यादा बढ़ा सकते हो, एसी ले सकते हो। दूसरा, जो हॉस्टल होते हैं, हॉस्टल वो होती हैं जिनमें होते हैं वार्डन, ठीक है। वार्डन जो होती हैं, जैसे किसी यूनिवर्सिटी में आप जाने वाले हो, वहाँ पर एक हॉस्टल होगा, 2-3 फ्लोर का कह लीजिए या 2 फ्लोर का कह लीजिए, उसमें बहुत सारे कमरे होंगे और वहाँ पर होंगी सब सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियाँ और बच्चे। आप, ये आपके ऊपर है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कोएड में जा रहे हैं या फिर आप उसमें जा रहे हैं गर्ल्स यूनिवर्सिटी में जा रही हैं, वो अलग बात है। लड़कों के हॉस्टल अलग होते हैं, लड़कियों के अलग होते हैं। तो बात करते हैं आप किस हॉस्टल में जाते हैं, ठीक है। मैं ग्रेजुएशन मैंने कोएड से किया है, पीजी मैंने वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली यूनिवर्सिटी से किया है, जो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। एंड
आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी निकाल सकते हैं, ठीक है। एशिया में दूसरे नंबर पे है गर्ल्स यूनिवर्सिटी, वुमेंस यूनिवर्सिटी में। आई थिंक अभी भी उसमें और कुछ भी चेंजेस हुए हैं जो वो आगे बढ़ गई है बहुत ज़्यादा हर चीज़ में। वहाँ पर पंचशील शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जब हम हॉस्टल जाते हैं तो हम क्या लेकर जाएं। देखिए, यदि आप पहली बार हॉस्टल जा रहे हैं तो आपके पास होनी चाहिए आपके, देखिए, कपड़े से ले लेते हैं। सबसे पहले कपड़े, आपके पास कुछ वेस्टर्न कपड़े होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपके पास वो भी होना चाहिए इंडियन कल्चर में जितने भी कपड़े होते हैं, लाइक सूट सलवार, कुर्ती, लेगिंग, या फिर कुछ वैसी ड्रेसेस भी होनी चाहिए। जब वहाँ पे फंक्शन होते हैं तो हम लोगों को सोचना पड़ता है क्या ड्रेस लें, ठीक है। तो कुछ वैसी ड्रेसेस भी हों कि जब फंक्शन हो तो आपको सोचना ना पड़े, आप पहन पाएँ। दूसरा, आप बर्तन लेकर जाएं। ये चीज़ मेरे साथ हुई थी कि मुझे नहीं पता था कि मुझे बर्तन लेके जाना है, तो बर्तन वाला मेरे साथ इशू हुआ था, बट बाकी सारी चीज़ें ठीक थी। बर्तन लेकर जाइए अपना, ठीक है। अगर आपके पास सामान बहुत है तो कोशिश करिए आप यहाँ या तो वहाँ पता कर लीजिए कि आपको वहाँ ट्रंक मिलता है या नहीं। ट्रंक मीन्स कुछ लोग बक्सा कह लीजिए। हॉस्टल्स में ज़्यादातर बक्से होते हैं, अलमीरा होती है और बेड के नीचे लोग अपना बक्सा रखते हैं, ठीक है। रैक भी मिलती हैं, या फिर कुछ जो बहुत अच्छे बेड हो गए हैं, या बहुत अच्छे कह लीजिए डेवलपमेंट चेंज हो गया है, चेंजेस आ गए हैं बहुत ज़्यादा, हॉस्टल्स में अच्छे हो गए हैं, मॉडर्न बन गए हैं, तो उसमें ऐसा होता है बक्से की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेड के अंदर ही दीवान बेड होता है, बेड के अंदर जगह होती है, आप उसको लॉक कर दीजिए तो वो एज ए ट्रंक यूज़ होता है, ठीक है। अब नाउ इन दिनों में तो नया जो मॉडर्न सब चेंजेस हुए हैं। दूसरी चीज़, आप अपना ऐसी छोटी छोटी नीड्स लेके जाइए, मतलब जो आपको वहाँ पे ज़रूरत होगी 100%, जो हमें कभी कभी घर में पड़ जाती है ना। लाइक आप सुई धागा लेकर जाइए, ठीक है, बहुत ज़रूरत पड़ जाती है कभी भी। नेल कटर लेके जाइए, ठीक है। कुछ खाने की चीज़ें लेकर जाइए, स्टार्टिंग में बहुत भूख लगती है, मन नहीं लगता है, तो घर की कुछ चीज़ें बनी हुई होनी चाहिए। अपना जो आपकी ज़रूरतें होती हैं ना कि आपको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, लाइक कह लीजिए कुछ वो सारी चीज़ें एक लिस्ट बनाइए, वो भी लेके जाइए। अगर आपके कॉलेज में ड्रेस है तो आप ड्रेस को लेकर जाएं, या फिर आप ड्रेस बनवाएं, बट ड्रेस को रेडी करके ले जाएं। जब ड्रेस नहीं होती है और आप विदाउट मतलब सिविल ड्रेस में जाते हैं कॉलेज या क्लासेस करने, तो उसका इम्पैक्ट मतलब रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता, टीचर्स खड़े कर देते हैं, तो बहुत ही बुरा लगता है। और अगर आपको पता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में बाहर जाना अलाउड है, आप मार्केट जा सकते हो, तो आप वहाँ जा कर के चीज़ें खरीद लें जब भी आपको ज़रूरत हो। दूसरा, अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर आपको अलाउड ही नहीं है, जैसे कह लीजिए बोर्डिंग होती है, घर वाले छोड़ने जाते हैं, तो उसमें आप सारी चीज़ें लेकर जाएं। और हाँ, मेन जो है वो आप हैंड वॉश भी लेकर जाएं, आपके पास अपना पर्सनल हैंड वॉश होना चाहिए। और हाँ, बर्तन साफ़ करने के लिए, देखिए, खुद बर्तन धुले जाते हैं, हॉस्टल्स में ये होता है अपने बर्तन खुद धुलने पड़ते हैं, तो आप वो भी अपने बर्तन अपने आप धुलने के लिए विम लेकर जाइए, स्क्रब लेके जाइए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब लेकर जाइए। और मैं आपको बता दूं, आप लेकर जाइए जितनी भी आपको घर में जिनके बिना आप रह नहीं पाते हैं, कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है। अपनी बाथरूम स्लीपर लेकर जाइए, और पैसा तो लेकर ही जाइए। और हाँ, यदि आपको बार बार भूलने की आदत है, या फिर आप कह लीजिए कि आप बहुत भूल जाते हैं अपना मनी, ठीक है, वॉलेट कभी भी खुला ना छोड़ें, अलमीरा हमेशा लॉक रखें, ठीक है। यदि आप खाना खाने भी जा रहे हो या फिर आप पानी भरने भी जा रहे हैं तो आप अपनी अलमीरा लॉक करके जाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हॉस्टल्स में ऐसा होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी चीज़ें कब गायब हो गई, आपके पैसे कब गायब हो गए। कैश थोड़ा रखें, एटीएम यूज़ करें। एटीएम होता है यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स में, होता है, हॉस्टल के आसपास एटीएम ज़रूर होता है, आप ध्यान दीजिएगा। तो आप कैश ना रखें, इतना ज़्यादा कैश ना रखें कि आपको दिक्कत हो जाए। कैश उतना रखिए जितना आपका काम चलता रहे, फिर निकाल लीजिए, इस तरीके से रखिए। बाकी आप अपने एटीएम कार्ड्स रखिए अपने वॉलेट में,
वॉलेट कभी भी बाहर ना छोड़िएगा, ठीक है। तो और उसके बाद में अलमीरा का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि आपको अलमीरा अपनी कभी खुली नहीं छोड़नी है। सब लोग जब सामान लें आप भी ले लीजिए, लेकिन उसको लॉक कर दीजिए। लेने के बाद ही चाबी अपनी पॉकेट में रखिए। 1-2 दिन आपको लगेगा क्या ऑल टाइम चाबी, लेकिन आपकी आदत पड़ जाएगी। यदि आपने चाबी कहीं छोड़ दी तो आप फिर आपको कष्ट हो जाएगा, आपका सामान गायब हो जाएगा, चीज़ें गायब हो जाएंगी। ऐसा होता है, बहुत होता है हॉस्टल्स में। तो मेरा इतना ही है कि आप उसमें ताला लगा के रखिएगा ऑल टाइम। और हाँ, अपना ताला चाबी ज़रूर लेकर जाएं। वहाँ पे तो आपको मिलेगा ही, वार्डन आपको मे बी आपको ताला चाबी दें या फिर कॉलेज वालों का ही ताला चाबी हो, बट उसको आप बाद में दे सकते हैं, रिटर्न कर दीजिएगा। अपना ताला चाबी लगाइएगा, जिसकी चाबी आप एक वॉलेट में रखिएगा और एक आप ऑल टाइम रखेंगे ही अपने पास, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ये हैं, और आप एक लिस्ट बनाइए कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या नहीं है, तो तब आप ये सारी चीज़ें लेकर जाएं वहाँ। तो आपको मतलब आपको बहुत आसानी होगी अगर आप वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें लेकर जाएंगे। अगर हाँ, अपनी प्रेस लेकर जाइएगा, अगर आपके यूनिवर्सिटी में प्रेस अलाउड है तो प्रेस लेके जाइएगा, वरना तो अदरवाइज़ हॉस्टल्स में प्रेस अलाउड नहीं होती है, हमारे यहाँ पे तो नहीं थी। अगर आपको भूख बहुत लगती है रात में, अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आपको अलाउड है कि आप कुछ भी ले जा सकते हो, तो आप वो भी ले जा सकते हैं, क्या कहते हैं, केटल, जिसमें आप कुछ भी मैगी, चाय, कॉफ़ी बना सकते हो रात में, ठीक है, अगर अलाउड है तो। दूसरी चीज़ 1,000 या 1500 तक की आती है केटल। दूसरी आप प्रेस ले जाइए। तीसरा आप एक्सटेंशन लेकर जाइए, ठीक है। पावर पॉइंट बहुत दूर होते हैं हॉस्टल्स में, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो आपको चार्जर पॉइंट से अपने बेड तक चार्जर पॉइंट लाने के लिए आप कम से कम 3 से 4 मीटर का एक्सटेंशन लेकर जाइए, ठीक है, ताकि आप उसमें अपने चार्जर प्लग लगा सकें। और इस तरीके का लेके जाइएगा कि उसमें आप लैपी भी ले जा सकें। और हाँ, कहीं कहीं पे होता है कि लैपी अलाउड नहीं होते, तो इन चीज़ों का आप ध्यान दें। अगर आपके यहाँ पे वहाँ पे पहले इन चीज़ों का पता कर लें या फिर आप पूरा वो पढ़ लें, ठीक है। तो अगर वहाँ पे ये सारी चीज़ें अलाउड हैं तो लेकर जाएं, वरना तो ना लेके जाएं, जब्त हो जाएंगी। ठंडियों में अगर यदि आप जा रहे हैं तो अपनी रॉड लेके जाएं, इमर्शल रॉड, पानी गर्म करने वाली। गर्म आता है, हॉस्टल्स में पानी मिलता है, लेकिन एक टाइमिंग होती है। यदि आप उस टाइमिंग पे उठ नहीं पाते हैं, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक ही आता है पानी गर्म, हर हॉस्टल का यही हाल है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, तो इन पर आप ध्यान दें और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ज़रूर लेके जाएं। और इलेक्ट्रिसिटी वाली जितनी वाली सारी चीज़ें हैं ना, आप इन पे एक बार ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पूरा वो सब पढ़ के जाइएगा कि यदि अगर वहाँ पे अलाउड है तभी लेके जाइएगा, रिस्क मत लीजिएगा, वरना तो जब वार्डन। और हाँ, एक और चीज़ होती है हॉस्टल्स में, शाम को खाना खाने के बाद में आपकी अटेंडेंस लगती है, वार्डन आती है रूम में। यदि आप नहीं मिलते हैं तो बैड इंप्रेशन जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हमारी वार्डन आए तो आप वहाँ पर प्रेजेंट रहें, मतलब अपने रूम में प्रेजेंट रहें। बाकी पूरा दिन आप कहीं भी गायब रहिए, बट आप अटेंडेंस के वक्त वार्डन के सामने रहिए, तो आपकी इमेज बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इन सारी बातों पे। तो यही है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ताकि जो नए स्टूडेंट हैं, जो जाने वाले हैं, जिनको पता नहीं है, उनको पता चले। क्योंकि बहुत पहली बार जब सब जाते हैं ना, तो किसी को पता नहीं होता, हमें भी नहीं पता था। बट मेरा ये था कि मैं 12th क्लास से रही हूँ, पहले मैं पीजी में रही हूँ। और हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, आपका बिहेव कैसा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हॉस्टल्स में रहने के लिए। सबसे पहले पीछे बैकग्राउंड आप इग्नोर मारिए। आप जैसे, आपका नेचर कैसा है, आप रिज़र्व हैं या फिर आप कुछ लोगों से घुले मिले हैं या फिर आप सबसे बात कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आपका, क्योंकि पता है जब रूम में ऐसा नहीं है आपको सिंगल रूम मिलेगा, ऐसा नहीं होता। 4 सीटर मिलेगा, 4 लड़कियां होंगी या तो रूम में, या 2 लड़कियां होंगी या फिर 3 लड़कियां होंगी,
ठीक है। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि आपको उनके बीच में रहना है, कैसे रहना है, कैसे अपनी चीज़ों को बचाना है, कैसे अपने आप को उनके साथ सर्वाइव करना है। तो इस तरीके से सोच के जाइएगा, ठीक है। चलिए टाटा करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा और मुझे बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। और हाँ, इससे नेक्स्ट वाला पार्ट ज़रूर देखिएगा, वो पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट है। टाटा।